एक दिन नौकरानी ने ट्रायंगल शेप ग्रीन कलर पराठा बनाया और उसमें 456 यानी 456 लिख दिया। फिर मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन की मालिक स्क्विड गेम और प्लेयर नंबर 456 के सबसे बड़े फैन है। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया और उसमें अम्ब्रेला शेप चिपका दिया क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक का आदेश आया, आज तुम अम्ब्रेला शेप डलगोना कैंडी बनाना। मैं प्लेयर 456 की तरह चाट चाट कर शेप अलग करूंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे ही नौकरानी बनाकर ले गई, मालिक शुरू हो गए, लेकिन चाटते चाटते भी शेप अलग नहीं हो रही थी और इस चक्कर में डलगोना टूट गया। तभी मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, तुमने डलगोना ठीक से नहीं बनाया, इसीलिए टूट गया। मन तो कर रहा है लाल ड्रेस और काला मुखौटा पहनकर तुम्हें जान से मार दूं। इतने में नौकरानी बोली, मालिक परेशान मत होइए, प्लेयर 456 भी एंड में मर ही जाता है। अब आपकी बारी, क्योंकि शेप अलग नहीं हुआ ना। वाओ, नया तोहफा। अरे टिल्लू, पहले क्वेश्चन तो लगा दे। अरे धीरे कर, क्वेश्चन पर एक भी खरोच आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाओ, कितना तोहफते, मजा आ रहा है। अगर तेरे ऊपर मैं उछलने लगा तो जान निकल जाएगी, समझा? अब आराम से लेटकर नेटफ्लिक्स देखूंगी। सोफा बैठने के लिए होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन दब जाएगा, लेट मत। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहेंगे। कच कर लाए, पन्नी निकाल देता हूँ। हाँ, निकल पन्नी। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक, मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए, डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सन की गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था, चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है, तुमने चुरा कर खा लिया ना। चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालू। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती हो क्या? एक सुबह नौकरानी ने आधा पर्पल और आधा लाल पराठा बनाया और उसमें एस लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अपना याददाश्त खो बैठे हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसे ही जो कुछ मैं पहले खाता था वही सब बनाकर खिलाओ, तब मुझे जल्द से जल्द सब याद आने लगेगा। शाम को नौकरानी ने स्टार शेप पराठा बनाया। कुछ दिन पहले मालिक स्टार बनना चाहते थे, इसे खाते ही पक्का उन्हें याद आ जाएगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, ये सब बनाकर तू मेरी फिरकी ले रही है ना? आइंदा ऐसा किया तो हथौड़े से सर पर मारकर तुम्हारा भी याददाश्त गायब कर दूंगा। कुछ भी हो जाए, ये सन की कमीना कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अब मैं इसकी याददाश्त का फायदा उठाऊंगी। अगले दिन मालिक डाइनिंग पर बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। वो ढूंढते हुए इसके पास है, खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, भूख बर्दाश्त करके याद करने की कोशिश करिए। हफ्ते के 4 दिन आप उपवास करते हो ना, तो फिर खाना क्यों बनाऊं? एक दिन नौकरानी ने रसगुल्ले बनाकर मालिक को परोसा। मालिक ने खूब मजे से खाया। जब उनका मन भर गया, वो नौकरानी से बोले, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए तुमने, अब जाओ बचे हुए को फ्रिज में रख दो। लेकिन मालिक हताश हो गए, इतनी टेस्टी रसगुल्ले अगर रात को इसने खा लिया तो? वो जाकर नौकरानी से बोले, तुम अभी काम छोड़ो और सोने चली जाओ, कल सुबह हम दोनों अपने अपने ख्वाब एक दूसरे को बताएंगे। जिसका सपना ज्यादा विशाल और बेहतरीन होगा, बचे हुए रसगुल्ले इनाम में उसको मिल जाएगा। नौकरानी को भी खाने का बहुत मन था, इसीलिए वो राजी हो गई। अगले दिन सुबह, ये क्या है? रसगुल्ले ले आओ, क्योंकि मेरा सपना इतना विशाल है तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने देखा मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, पूरी देश मेरे कदमों में है। मालिक, मेरे सपने कहाँ इतने बड़े होंगे, मुझे तो एक शैतान डराने लगा। अगर मैंने वो रसगुल्ले नहीं खाए तो वो मुझे मार डालेगा। आपसे मदद मांगने में सपने में आई थी, लेकिन आप तो देश संभालने में व्यस्त थे, मजबूरन मुझे वो सारे रसगुल्ले खाने पड़े। ये सुन मालिक भागकर किचन गए और वहाँ उन्हें रसगुल्ले की खाली कटोरी मिली। लो, सारे मकड़ी के जाल साफ हो गए। अरे वाह, इतना लंबा झालू, ये क्या है? अरे ये तो और लंबा हो गया। दीदी, आपके बालों में मकड़ी के जाल है। टिल्लू, परेशान मत कर, जा यहाँ से। बैठे बैठे पूरे घर में जालू लगा दूंगा, मम्मी खुश हो जाएंगी। टिल्लू, ऐसे ये टूट जाएगा, इससे सिर्फ जाली साफ करते हैं। पीठ में खुजली क्यों हो रहा है? हाँ,
पापा आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, मैं खुजा दूं? तेरी तो। एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें के अक्षर लिख दिया, जिसे देख पति चौंकते हुए, हो रोज रोटी पराठा हर चीज में के क्यों लिख देती हो? पत्नी हंसते हुए, के फॉर कंजूस, इसीलिए लिखती हूँ। जब तक आप कंजूसी नहीं छोड़ोगे मैं यही करूँगी। कुछ करना पड़ेगा वरना ये रोज ऐसे ही मेरी बेइज्जती करती रहेगी। शाम को वो ढेर सारा सब्जियां और फल लेकर आया। देखो मुझे एहसास हो गया, अब से मैं कंजूसी नहीं करूँगा। लेकिन तुम भी वादा करो मुझे ये सब करके परेशान नहीं करोगी। खुशी की मारे पत्नी ने कसम दे दी। अगले दिन सुबह वो अच्छे से नाश्ता बना कर ले गई। शुक्रिया बेबी, मेरा एक हेल्प करोगी? कल मैंने सारा पैसा खर्चा कर दिया, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं बचे। इतना सुनते ही पत्नी दौड़ कर गई और आटे के डब्बे से ढेर सारे पैसे निकाल कर लाई। खुशी के मारे पति बोला, हो मेरा चाल कामयाब हुआ, तुमसे वादा भी ले लिया और पैसे भी। कल जो कुछ उधार लाया था इनसे चुका दूंगा और बचे हुए पैसों से हम पूरे 2 महीने कंजूसी करके आराम से खा सकते हैं। हाय हाय होए। एक बार एक औरत और उसके पति को साफ सफाई का बहुत शौक था। रोज रात डिनर के बाद पत्नी पूरी किचन को अकेले साफ करती थी। संडे के दिन पति पत्नी ने मिलकर पूरे घर की सफाई की। डिनर के बाद पत्नी बहुत थक गई। उसने सोचा आज रहने देती हूँ, सुबह उठते ही सारे बर्तन साफ कर दूंगी। लेकिन अगले दिन उसे और भी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, तो उसने फिर से सोचा कल कर लूंगी। दिन बीत रहे थे, औरत हर दिन अधिक से अधिक थकान महसूस कर रही थी। किचन से अब बदबू भी आने लगी। आखिर में घर के सारे बर्तन खत्म हो गए। फिर पत्नी ने पेड़ से पत्ती तोड़कर उस पर पति को खाना परोसा। ये देख पति बोला, अब तुम्हें इतने सारे बर्तन देखकर आलस हो रही है। इससे हमें सीख मिलती है, इंसान को कभी अपना काम कल पर छोड़ना नहीं चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर सारे बर्तन साफ कर लिया। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाजमोला खाकर पेट हल्का कर रहा हूँ। पेट हल्का नहीं, उसे पादना कहते हैं दादू। दीदी की बात छोड़ो, मुझे भी चाहिए हाजमोला। लेकिन 2 गोली से ज्यादा मत खाना। वाओ ये तो बहुत टेस्टी है। 2 गोली से क्या होगा? ये मैं तो बहुत सारा खाऊंगा, हवा में उछाल उछाल के खाऊंगा। टिल्लू टेबल में दूध रख दिया है, पी ले। हाजमोला का चूलन बनाकर दूध में मिला दूंगा, अब दूध भी टेस्टी बन गया। दादू मैंने नहीं किया। टिल्लू वापस दे मेरा हाजमोला, वो तो खत्म हो गया। टिफिन में डाल दिया, अभी स्कूल लेकर जाऊंगा। टिल्लू पागल हो गया है क्या? संतरे के छिलके टिफिन में कौन लेकर जाता है? अरे मम्मी, मैं ये छिलके सिम्मी की आंखों में स्प्रे कर दूंगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और तभी मैं उसे तुम भी कर दूंगा। ही ही। क्या सोच रहा है टिल्लू? कुछ नहीं मम्मी, बस आ गई। टिल्लू तेरे कंजूस पापा ने ये छिलके खाने के लिए दिया है ना? नहीं, मुझे तो कुछ और काम है। ये ले। टिल्लू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लव इज बेस्ट ऑफ द। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे बनाकर सॉस की मदद से प्लेट में 456 लिख दिया। दरअसल टिल्लू स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो चुका है। मम्मी स्क्विड गेम समोसा जल्दी बनाओ, वरना मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा। मम्मी आज से मैं टिल्लू नहीं सोंकी हूँ, मुझे सोंकी हूँ बुलाना। हाय ये कैसा नाम है? टिल्लू तू धीरे धीरे पागल हो रहा है क्या? मम्मी स्क्विड गेम में प्लेयर नंबर 456 का नाम सोंकी हूँ है, इसीलिए मुझे भी यही बुलाना। अरे मेरी लिपस्टिक कहाँ गया? अरे क्या ढूंढ रही हो? ए जी मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा? मतलब घुमा दिया? इतना लापरवाही करोगी तो मैं कितना भी कंजूसी कर लूँ, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। टिल्लू तूने मेरा लिपस्टिक। मम्मी मैं हूँ सोंकी हूँ 456। पापा आपको क्या हुआ है? बोलो ना पापा। टिल्लू बेटे तेरे पापा योगा कर रहे हैं, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। योगा? मैं भी कर लूंगा योगा, ये मजा आ रहा है। टिल्लू योगा के नाम पर टट्टी क्यों कर रहा है? खड़ा होके करता हूँ, अले गिर न जाओ। बिना योगा मैट के करेगा तो फिसल कर गिरेगा ही। पापा योगा मैट चाहिए, रुक। ये ले टॉवल का बोला। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कच्चे आम की लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें कट्स लगा दिया। मम्मी कच्चे केले बनाने में इतना टाइम तो नहीं लगता है, जल्दी कर लो ना। चुप, एक झापड़ लगाऊंगी, सब कुछ जल्दी चाहिए, इस घर की नौकर नहीं हूँ मैं।
मम्मी ऑयल बना दो। टिल्लू के बाबा, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं? पूरे दिन से कच्चा आम खा रहा है। हो छोटा बच्चा है, दे दो ना, पूरी साल थोड़ी ना मिलती है कच्चा आम। ले, ये लास्ट है, अब फिर से खाना तो तेरी खैर नहीं। मम्मी क्या मम्मी? देखो तुम्हारा बेटा फिर से मांगने लग गया। ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे है? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। अरे ये कहाँ से आया? मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो। खाना खाकर 10 मिनट हुआ नहीं, तुझे मैगी चाहिए? कहाँ डालेगा? दीदी बना दोगी? आधा आधा बात कर खाएंगे। बाद में टिल्लू, अभी मन नहीं कर रहा। बोलो मैं खुद ही बना लूंगा। पानी डाल दिया, मैगी भी डाल दिया, आप जाएगा मसाला। अरे ये तो बहुत टाइम लगा ला है, थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ। ये जलने की बू किधर से आ रही है? टिल्लू, कढ़ाई जला दिया, अब मुझे ये पूरा दिन घिसना पड़ेगा। अरे मम्मी टेंशन मत लो, बीको का मैजिक क्लीनर है ना, इससे हम कोई भी गंदा बर्तन, गैस स्टोव, किचन की टाइल्स, बेसिन, नल वगैरह साफ कर सकते हैं। बर्तन कितना भी काला क्यों ना हो, ये चुटकियों में साफ कर देगा। टिल्लू, आज बचा लिया मैंने तुझे। थैंक यू दीदी। अगर आपको भी ये चाहिए तो प्रोडक्ट टैग। एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच कर बॉईल कर लिया ताकि वो शैम्पू जैसा बन जाए। असल में उसका कंजूस पति शैम्पू कभी नहीं दिलाता। हो, एक बोतल शैम्पू खरीदने जाओ तो 200-250 का पड़ता है, लेकिन 10 रुपए का एक साबुन उबाल कर तुम ऐसे 2 बोतल बढ़ सकती हो। मतलब बड़े पैमाने पर बचत। बचत, हर समय बचत। इन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, लेकिन अब मैं इनका जीना हराम करूंगी। अगले दिन सुबह 4 बजते ही वो पति को जगाने लगी। उठो, ऑफिस नहीं जाना। पति चौंकते हुए, अभी तो 4 ही बज रहे हैं। अरे बाबा, अभी तैयार होकर पैदल निकल जाओगे तो बस का किराया बच जाएगा, पैसे बचाने हैं कि नहीं? पति चुपचाप अंधेरे में ऑफिस चला गया। दोपहर को उसे बहुत भूख लगी। टिफिन खोलने पर उसके होश उड़ गए। अंदर अनार के छिलके पड़े थे। फोन करके पत्नी से पूछने पर वो बोली, अनार 250 रुपए किलो है ना, सारे दाने मैं खा गई। और आप हमेशा कहते हो सब्जी और फलों के छिलके नहीं फेंकना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके टिफिन में डालकर दे दिया। कमेंट में बताओ किसका जीना हराम हुआ।